इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, सर कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गठन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ देख के पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया असल में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, क्योंकि एक ही दिन इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और पाकिस्तान का हाल भिखारी जैसा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या कहती है और कैसे इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे बढ़ गया। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत की इकोनॉमी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, हमारी जितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी उतनी तेज़ी के साथ ऊपर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो रीज़न है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो ऑलमोस्ट चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद और सारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में हैं। ऐसा ही है। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो ज़ाहिर बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे ख्याल में कि यहाँ जो भी कंपनी आती है, वो एक तो आने में उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो हर ऑफिस में उनको जाके 2-2 टके के लोगों के साथ जा बैठ के उनको डील्स करनी पड़ती हैं। वो फिर अपने मुनाफे और ये वो सारा कुछ रखते हैं। तो उसके बाद वो कौन आएगा कि एक कंट्री ऐसा जिसको ज़रूरत है कंपनीज़ की, और वो नहीं आएंगी, क्योंकि आगे आएंगी जो हर कोई मुंह खोल के बैठा हो कि मुझे इतने दे दो, बाकी चीज़ें बाढ़ में जाएं, जैसे मर्ज़ी आप करो, जितना मर्ज़ी ठोक के रखो। अब हमें ये अगर इसी गाड़ियों में देख लें तो हमें आल्टो एक सबसे जो हमारी लोएस्ट है वो 25 तक पहुंच चुकी है। उसमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इसी साथ वाले मुल्क में देख लो, इंडिया में ही देख लो, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर्स किए हैं। अब आलमोस्ट वो इसमें तो जापान को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ऐसा ही है। हाँ जी। और उनके देखो वो 9-10 लाख में उनकी वो एक वो बड़ी अच्छी सी यानी कि थार है, उसमें मतलब बहुत 10 लाख की, और इतने कमाल के फीचर्स हैं कि आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको पता है कि IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज़ दिया है, यानी कि बड़ी तेज़ी से के साथ उनकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है कि वो इस एजाज़ को डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। कि अब आप इस तरह देखें ना कि एक बंदा आपके पास आता है और आके मांगना शुरू कर देता है, तो आप उसको ब्राइट स्पॉट का तो थोड़ी दाद देंगे। हम तो पिछले कई सालों से उनके सामने कटोरा लेके खड़े हैं, तो वो हमें थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई आप डिज़र्व करते हैं। ज़ाहिर बात है, डिज़र्व उन्होंने ग्रो किया तो वो डिज़र्व करते हैं। हम एक ही टाइम पे दोनों अलग, इवन कि अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना। हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। एजाज़ हमें देना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमें कर्जा देने से भी इनकार कर दिया। अब हाँ, इस ऐसा ही है बिल्कुल। जब उनको नज़र आ रहा है कि मुल्क पता नहीं किस तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी है नहीं, तो उनको अगर चीज़ें वापस आती हुई नज़र आएंगी तो देंगे। अच्छा। हाँ। आपको पता है हमेशा एक बात बड़ी मानी जाती है पूरी दुनिया में कि हमें अपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए और हमेशा उसका मुकाबला करना चाहिए, उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमने हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क तो माना है, लेकिन हमने कभी इंडिया से कुछ सीखा नहीं है। इंडिया देखते ही देखते हमें कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम देखें आज कहाँ पर खड़े हैं। जंग तो कोई नहीं होनी मेरे ख्याल में, तो जंग नहीं होनी। अब जंग रह गई है कि इकॉनमी की जंग रह गई। ठीक है, किसी ने भी, दोनों पावर एटॉमिक पावर हैं, किसी ने एक दूसरे पे थोड़ी बम थोड़ी फेंकना है। हाँ, बम थोड़ी फेंकने। इकॉनमी की है, उनको ये चीज़ समझ लग गई हुई है। हमें अभी कोई नहीं आई, हमें शायद आनी भी कोई नहीं है।
इसलिए हम उनसे हमारा किसी तरह से भी कोई मुकाबला नहीं मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, मुझे उनका पता है। मतलब इकॉनमी के देखें, जिस लिहाज से देखें, हम शायद लड़ने पे आएँ तो लड़ भी लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन इशू है इकॉनमी का। अब है ही जंग इकॉनमी की, बम वाली जंग रही नहीं है। और वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, बड़े मतलब प्रैक्टिकल लोग हैं इंडियन। ऐसा ही है, जो जिस बंदे को ये समझ लग गई ना कि इकॉनमी सारा कुछ है, पैसा ही सारा कुछ है, तो वो हार्ड वर्क तो होगा। और दूसरी बात है कि उनको हार्ड वर्क के बाद उनको शायद, इंडिया तो गया नहीं है, लेकिन शायद उनको उस तरह का रिवार्ड भी मिलता होगा। यहाँ पे किसी को उस तरह का रिवार्ड नहीं मिलता। अब आप देख लें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसीज की बात करें, उन्होंने हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे टर्म्स बनाए हुए हैं। कोई भी इन्वेस्टर आता है उसके लिए बड़ी आसान किस्म की पॉलिसीज हैं। यहाँ पर आप देख लें कोई इन्वेस्टर आना पसंद ही नहीं करता, ना तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ना ही कोई पॉलिसीज़ हैं। मैंने यही बात आपको पहले की है कि जब वो आते हैं कोई भी चीज़ लेके, अब वो काफ़ी कंपनीज वाले आए भी हैं, पिछले जो गवर्नमेंट रही है इमरान खान की उसमें आए भी हैं, तो जब भी आते हैं कि वो आगे हर ऑफिस में पैसे ले, जो वो सारा कुछ, बस आपको पता ही है कि वो मुंह खोल के बैठे हैं कि हमें इतने दे दो, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से करते हैं। आपको पता है कि IMF ने पेशन गोई कर दी है कि इंडिया 2023 में 6% तक मजीद ग्रो करेगा। इंडिया की इकॉनमी 2023 में 6% तक मजीद जो है ऊपर जाएगी और बड़ी तेज़ी के साथ जाएगी। क्या कहेंगे, क्या वाकई में इंडिया ये अचीव कर सकता है जो पेशन गोई IMF ने उनके लिए कर दी है? बिल्कुल, वो जैसे अपनी स्ट्रेंथ कर रहा है इकॉनमी को, वो कर सकता, बिल्कुल कर सकता। पहले भी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट एक ही दिन पे हम अलग हुए हैं, और वो इस टाइम कहाँ पे हैं, हम इस टाइम कहाँ पे हैं, तो वो तब से ही ऑलमोस्ट ग्रो ही कर रहा है। हम पता नहीं कहाँ पे हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ लग रही कि पता नहीं अब इससे हम नीचे जाएंगे कि शायद थोड़ा सा ऊपर जाएं। बहुत ही कंफ्यूजिंग फ़िलहाल की जो चंद महीनों की है, वेरी डिप्रेसिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी डिप्रेसिंग स्टेट है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान तेज़ी से डूब रहा है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यह बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी मार्केट किसने बनाई? इंडियन ने बनाई। पाकिस्तान क्यों नहीं सबसे बड़ी मार्केट बनी? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्शन पहले दिन से अलग थी। इंडिया ने टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे फोकस किया और पाकिस्तान ने कहाँ फोकस किया वो तो पूरी दुनिया जानती है। और आज दोनों को अपना अपना रिजल्ट भी मिल गया है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और पाकिस्तान अभी भी लोन पे चलता है। और आपने वीडियो में देखा न, अब तो पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और अब किसी भी सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती। और अब तो पाकिस्तानी को भी अकल आने लगी है, इसीलिए तो ये लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।